जय हिंद दोस्तों। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इनसाइड जीएस। तो दोस्तों, आज हम करने जा रहे हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। लास्ट क्लास में हमने देखा था न्यूट्रिशन इन प्लांट एंड किडनी। तो आज हम आगे करेंगे न्यूट्रिशन इन एनिमल। फिर अपन स्लाइड में जो लिखा है वो डिस्कस कर लेंगे, क्योंकि ये जो मैं करा रहा हूँ थोड़ा वो स्लाइड से अलग है। फिर अपन स्लाइड वाला लाइन टू लाइन देखने के बाद जल्दी जल्दी फास्ट फास्ट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं न्यूट्रिशन इन एनिमल। न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। तो न्यूट्रिशन इन एनिमल तीन टाइप का होता है दोस्तों। तीन टाइप का, तीन टाइप का, थ्री टाइप का। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। फर्स्ट है होलोजोइक। होलोजोइक। सेकंड है पैरासाइटिक। सेकंड है पैरासिटिक। थर्ड है सेप्रोफाइटिक। सेप्रोफाइटिक। होलोजोइक का मतलब क्या होता है कि जो अपन खाना खाते हैं वो उसका डाइजेशन होगा, ब्रेकडाउन होगा, वो इनसाइड द बॉडी होगा। मतलब फूड ब्रेकडाउन इनसाइड द बॉडी, इनसाइड द बॉडी। ठीक है। इसका एग्जांपल ले लेते हैं अपने। एनिमल्स हो गए अमीबा, ये हो गया अपना होलोजोइक। अब बात करते हैं पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या होता है कि फूड ब्रेकडाउन होता है ना, तो अपना फूड डाइजेशन होता है, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन होता है, वो बॉडी के इनसाइड ही होता है, इनसाइड द बॉडी। बट ये दूसरे पे डिपेंडेंट होता है, ये होस्ट बॉडी पे डिपेंडेंट होता है। इट डिपेंड्स ऑन अदर। एग्जाम्पल ले लेते हैं अपन इसका। कसकटा, जो अमरबेल नहीं होती, जो पीली कलर की होती है, येलो कलर की अमरबेल होती है ना, जो पेड़ों पे चली जाती है, ठीक है। और लीचीज हो गई, लाइस, ये इसके एग्जाम्पल है। थर्ड है सेप्रोफाइटिक। इसमें क्या होता है कि फूड जो ब्रेकडाउन होता है वो आउटसाइड दी बॉडी होता है। ब्रेकडाउन आउटसाइड दी बॉडी, आउटसाइड दी बॉडी। एग्जाम्पल ले लिया अपने इसका। फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, एंड राइजोपस मशरूम। राइजोपस मशरूम। ठीक है। तो तीन टाइप का अपने न्यूट्रिशन देखा। होलोजोइक जिसमें फूड ब्रेकडाउन होता है बॉडी के अंदर ही, एग्जाम्पल एनिमल्स, एमीबा। सेकंड पड़ा अपने पैरासाइटिक जिसमें फूड बॉडी के अंदर ही ब्रेकडाउन होता है, पर ये डिपेंड होता है दूसरे पे, एग्जाम्पल कसकटा, लीचीज, लाइस। थर्ड है सेप्रोफाइटिक, इसमें फूड क्या होता है बॉडी के बाहर ब्रेकडाउन होता है। तो इसका एग्जाम्पल हो गया फंजाई हो गया, ईस्ट हो गया, राइजोपस मशरूम हो गया। तो ये अपने स्टार्टिंग का कर लिया इसके टाइप। अब देखते हैं ह्यूमन बॉडी में कैसे होते हैं। नेक्स्ट टाइप चलते हैं। इसमें क्या होता है, मान लो आपने खाई रसमलाई। रस मलाई फूड, ठीक है, ये आपने खाया, ये अपने मुंह से खाया, इन माउथ। तो माउथ में हो गया रिलीज। माउथ में क्या, सीक्रेट सलाइवा। इस सलाइवा के अंदर होता है सलाइवरी अमाइलेज। अमाइलेज जो क्या करता है, हेल्प करता है ब्रेकडाउन में, हेल्प इन ब्रेकडाउन। ठीक है। तो इसके बाद में क्या होता है, इसके बाद में फूड गया इसोफेगस में, फिर यहाँ से जाएगा स्टमक में। स्टमक में गया फूड। अब यहाँ पे क्या होता है कि तीन रिलीज होते हैं, एचसीएल, म्यूकस एंड पेप्सिन। एचसीएल का काम क्या है, ये किल करता है बैक्टीरिया को जो फूड के अंदर है, किल द बैक्टीरिया। ठीक है, ये बैक्टीरिया को किल करता है। और ये म्यूकस क्या करते हैं,
प्रोटेक्ट करता है स्टमक लाइनिंग को। किससे? HCl से। जब बॉडी में HCl रिलीज होता है ना, तो ये एसिड होता है, तो इससे कि पेट की जो अंदर की लेयर होती है वो जल ना रहा, इसलिए म्यूकस रिलीज होता है, जो कि अपने को HCl से प्रोटेक्ट करता है। थर्ड है पेप्सिन। पेप्सिन क्या काम करता है? ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। ठीक है, तो स्टमक से अब फूड जाएगा आगे स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन, इसमें कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, कंप्लीट डाइजेशन। ठीक है, बीच में, हाँ, यहाँ स्टमक से, सॉरी, पहले बाद में जाएगा स्पिंक्टर मसल। स्टमक से स्पिंक्टर मसल, अब इसमें क्या करता है? ये रेगुलेट करता है कि कितना फूड स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। स्टमक से फूड जाएगा, स्पिंक्टर मसल ये रेगुलेट करता है कि स्टमक से कितना फूड स्मॉल इंटेस्टाइन में जाएगा। यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन में कंप्लीट डाइजेशन हो जाता है, और ये एल्कलाइन इन नेचर में होता है। इसका नेचर कैसा होता है? एल्कलाइन। ठीक है, तो अब यहाँ से अपना फूड हो गया पूरा डाइजेस्ट। पर कंप्लीट डाइजेशन में, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो कंप्लीट डाइजेशन होता है ना, यहाँ पे जो कंप्लीट डाइजेशन है, इसको हेल्प करता है साथ में कौन? लीवर एंड पेनक्रियास। ठीक है, तो देखते हैं कैसे। लीवर रिलीज करता है बाइल जूस, जो कि स्टोर होता है गॉल ब्लैडर में, स्टोर्ड इन गॉल ब्लैडर। ठीक है, ये हेल्प करता है, ये किसको ब्रेक डाउन करता है? हेल्प इन ब्रेक डाउन ऑफ फ्लैट ग्लोब्यूल्स। फ्लैट, सॉरी, फ्लैट नहीं, फैट, सॉरी, फैट ग्लोब्यूल्स। लीवर क्या करता है? लीवर करता है, सीक्रेट करता है बाइल जूस को। ठीक है, जो बाइल जूस होता है ना, वो अपना कहाँ होता है? स्टोर गोल ब्लेडर में। और इसका, ये क्या काम करता है? हेल्प करता है फैट ग्लोबुल्स को ब्रेक डाउन करने में। अब अपन बात करते हैं पेनक्रियास की। पेनक्रियास, पेनक्रियास रिलीज करता है पेनक्रियाटिक जूस। इसमें एंजाइम होते हैं, इसमें चार है। ठीक है, पहला अमाइलेज, ठीक है, दूसरा ट्रिप्सिन, तीसरा लाइपेज, चौथा न्यूक्लियसिस। जो अमाइलेज है, ये क्या काम करता है? ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ये डाइजेस्ट करता है स्टार्च को। ट्रिप्सिन क्या करता है? ये डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, डाइजेस्ट करता है ये प्रोटीन को। लाइपेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है फैट को, डाइजेस्ट करता है फैट को, यानी लिपिड को। किसको? लिपिड को। जो न्यूक्लियस है, ये डाइजेस्ट करता है, ये डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को, न्यूक्लिक एसिड को ये डाइजेस्ट करता है। एक बार दवा देख लेते हैं। अमाइलेज क्या करता है? डाइजेस्ट करता है स्टार्च को, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट करता है प्रोटीन को, लाइपेज डाइजेस्ट करता है फैट को, न्यूक्लियस डाइजेस्ट करता है न्यूक्लिक एसिड को। अब जो प्रोटीन है ना, हमारी बॉडी में किस चीज में स्टोर होता है वो देख लेते हैं। जो प्रोटीन है ना, स्टोर होता है अमीनो एसिड की फॉर्म में, अमीनो एसिड की फॉर्म में। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लूकोज की फॉर्म में, एंड फैट स्टोर होता है ग्लिसरॉल की फॉर्म में, ग्लिसरॉल की फॉर्म में स्टोर होता है। ठीक है, अब इनको कौन ऑब्जर्व करता है? ये सारे होते हैं एब्जॉर्ब बाय विलाई,
जो कि कहाँ प्रेजेंट होती है, स्मॉल इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होती है, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शन होती है, ठीक है। अब देख लेते हैं कौन सा एंजाइम कौन से नेचर में वो वर्क करता है। जो अपना पेप्सिन है ना, पेप्सिन वर्क करता है एसिडिक नेचर में, वर्क इन एसिडिक नेचर, लगभग 1.5 to 1.6। ट्रिप्सिन वर्क करता है बेसिक नेचर में, लगभग 7.8 से 8.5। अमाइलेज, अमाइलेज वर्क करता है एसिडिक एसिड 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 में 4.6 से 5.2। पेनक्रियाटिक अमाइलेज, पेनक्रियाटिक अमाइलेज 6.7 से 6.7 से 7, मतलब एसिडिक ही नेचर होता है इसका भी, ठीक है। तो ये अपने देख लिया कैसे डाइजेस्ट होता है, कैसे वो। अब एक क्या है कि लगभग पेपर में पूछा जाता है स्मॉल इंटेस्टाइन से टू एनस तक ऑर्डर पूछा जाता है। तो नेक्स्ट पे ले लेते हैं, ठीक है नया। स्मॉल इंटेस्टाइन टू एनस, ये ऑर्डर पूछा जाता है, ठीक है। तो सबसे पहले आता है इसमें ड्यूडेनम, ठीक है। इसके बाद में आता है जिजेनम, ठीक है। इसके बाद में आता है इलियम, इसके बाद में आता है केकम, ठीक है। इसके बाद में आता है कोलन, फिर आता है रेक्टम। जो ऊपर वाले तीन पार्ट है ये स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट है, स्मॉल इंटेस्टाइन के ये पार्ट है। तो नीचे वाले हैं तीनों, ये लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है, लार्ज इंटेस्टाइन के पार्ट है। ये हो गया अपना पूरा न्यूट्रिशन कंप्लीट। अब अपन इसको सेव कर लेते हैं, सेव हो गया, ठीक है ये। अब जैसे स्लाइड वाला देख लेते हैं हम अपन। हाँ, ये देख लेते, ये देख लेना, एक सेकेंड। हाँ पहले ये देख लेते हैं, फिर वो दो स्लाइड है, दो भी अपन दोनों देख लेते हैं। मैं इसमें लिखने वाला कुछ है नहीं, सीधा पढ़ पढ़ के आपको समझा देता हूँ। ये क्या, न्यूट्रिशन, न्यूट्रिशन का क्या काम है। न्यूट्रिशन इज द साइंस ऑफ फूड एंड हाउ द बॉडी यूज इट, मतलब फूड हम कैसे खाते हैं, उसको कैसे यूज करते हैं, वो होता है, ठीक है। इट इंक्लूड इनटेक, खाया, डाइजेशन, डाइजेस्ट कर लिया, एब्जॉर्प्शन, जो एब्जॉर्ब करना था, असाइमाइलेशन, जो मिलाना था, यूटिलाइजेशन करना न्यूट्रिशन का। गुड न्यूट्रिशन अपनी बॉडी में क्या करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है, इम्यूनिटी में करता है, प्रॉपर फंक्शनिंग करता है। वाई इज न्यूट्रिशन इंपॉर्टेंट, क्यों, क्योंकि अपने को एनर्जी देता है, सपोर्ट करता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को, इम्यून सिस्टम को बढ़ाता है अपना, और डायबिटीज सॉरी डिजीज होती है ना, तो डायबिटीज हो गया, ओबेसिटी हो गया, हार्ट डिजीज हो गया, इससे अपने को बचाने की कोशिश करता है। अब कौन से टाइप ऑफ न्यूट्रिएंट के, दो में डिवाइड है, मैक्रो, माइक्रो। मैक्रो जो लार्ज क्वांटिटी में चाहिए, माइक्रो जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए। मैक्रो में क्या आ गया, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट। माइक्रो में विटामिन, मिनरल, वाटर। अब कार्बोहाइड्रेट, कार्बोहाइड्रेट क्या मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, ये ग्लूकोज में टूटता है, ब्रेक डाउन होता है। टाइप क्या है, सिंपल और कॉम्प्लेक्स होते हैं। सिंपल, सिंपल भी आगे दो टाइप का होता है, मोनोसेक्राइड, डाइसेक्राइड, वो अपन सेल में पढ़ चुके हैं। कॉम्प्लेक्स अपना आ गया वीट, ये वगैरह। डेली रिक्वायरमेंट कितनी होती है, 50 से 60% अपन जो टोटल एनर्जी इंटेक करते हैं। प्रोटीन ये ग्रोथ के लिए, रिपेयर के लिए, मसल डेवलपमेंट के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। अमीनो एसिड 20 अमीनो एसिड से बने होते हैं। टाइप जैसे कंप्लीट प्रोटीन जैसे मिलता है अपने को एग, मीट, मिल्क से। इनकम्प्लीट प्रोटीन मिलता है अपने अपने को पल्सेस, ग्राम्स, नट से। प्रोटीन डेफिशिएंसी से क्या होता है, मसल लॉस हो जाता है, अपनी इम्यूनिटी वीक हो जाती है। फैट ये कंसंट्रेटेड सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सपोर्ट करता है सेल स्ट्रक्चर को, हार्मोन प्रोडक्शन में।
टाइप सैचुरेटेड, अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैट किसमें मिलता है? बटर, घी। अनसैचुरेटेड फैट मिलता है ऑलिव ऑयल्स, नट्स, सीड्स। हेल्दी फैट इंपॉर्टेंट होता है ब्रेन फंक्शनिंग के लिए। विटामिन, ऑर्गेनिक कंपाउंड जो स्मॉल क्वांटिटी में चाहिए, जैसे टाइप हो गया विटामिन ए, बी, सी, डी, ई, के, ये दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल। विटामिन ए, डी, ई के हो गया फैट सोल्यूबल, वाटर सोल्यूबल कौन सा? विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, विटामिन सी। ठीक है, फंक्शन देख लेते हैं थोड़ा बहुत। वैसे विटामिन का है, अपन अलग से करेंगे पूरा टॉपिक। विटामिन ए किसके लिए हेल्प करता है? विजन के लिए। विटामिन सी इम्यूनिटी, विटामिन डी कैल्शियम एब्जॉर्प्शन। मिनरल कैल्शियम किसके लिए? बोन एंड टीथ। आयरन हेमोग्लोबिन के लिए। आयोडीन थायराइड फंक्शन के लिए। पोटेशियम नर्व एंड मसल फंक्शन के लिए। इगोनिक इनऑर्गेनिक न्यूट्रिएंट एसेंशियल फॉर बॉडी फंक्शन। वाटर तो पता ही है 70% होता है अपनी बॉडी का लगभग। फंक्शन क्या है? जिससे इससे अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन रहता है, डाइजेशन में हेल्प करता है, न्यूट्रिएंट ट्रांसपोर्ट करता है, वेस्ट प्रोडक्ट को रिमूव करता है, और 2 से 3 लीटर पानी अपने को डेली पीना चाहिए। बैलेंस डाइट, ए डाइट कंटेनिंग ऑल एसेंशियल न्यूट्रिएंट इन प्रॉपर प्रोपोर्शंस। कंपोनेंट क्या क्या? कार्ब्स एनर्जी मिलती है, प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग में हेल्प करता है, फैट एनर्जी प्लस सेल सपोर्ट करता है, विटामिन एंड मिनरल्स रेगुलेशन में हेल्प करता है, वाटर एंड फाइबर डाइजेशन में हेल्प करता है। इसके अंदर बैलेंस डाइट के अंदर क्या क्या आता है? सीरियल्स हो गए, पल्सेस हो गए, फ्रूट्स हो गए, वेजिटेबल हो गए, मिल्क हो गए, नट्स हो गए। माल माल न्यूट्रिशन क्या होता है कि जब वो कंडीशन होती है तब अपने को न्यूट्रिएंट नहीं मिलता, इनसफिशिएंट होता है तब। टाइप अंडर न्यूट्रिशन, ओवर न्यूट्रिशन। अंडर में क्वासी और कोरर मेरस्मस, ओवर में ओबेसिटी। ये सीरीज में दोनों क्वेश्चन पूछे गए हैं, ओबेसिटी, क्वासी और कर। इनके बने एक शॉर्ट 5 मिनट की क्लास लगाएंगे, ठीक है, उसमें कर लेंगे अपन डिजीज जो जो पूछी गई है वगैरह। जैसे वाइटामिन 5 मिनट का टॉपिक वो कर लेंगे। अब इफेक्ट क्या होता है इससे? अपनी इम्यूनिटी वीक होती है, स्टंटेड ग्रोथ होती है, डेफिशिएंसी डिजीज, डिजीज डेफिशिएंसी मतलब डिजीज कोज होती है। लाइफस्टाइल डिजीज एंड न्यूट्रिशन, पुअर न्यूट्रिशन। अगर न्यूट्रिशन की कमी है तो क्या डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट डिजीज, ओबेसिटी वगैरह होती है। कंक्लूजन क्या? अपने को न्यूट्रिशन जरूरी है ग्रोथ के लिए, इम्यूनिटी के लिए, ओवरऑल। आइए ठीक, ये अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट हो गया दोस्तों। ठीक है, अब एक एक वीडियो बनाऊंगा मैं अपन, या तो सोर्स डाल दूंगा, ठीक है, या तो एक सोर्स डाल दूंगा किस पे? इंटरेस्टिंग फैक्ट्स अबाउट ह्यूमन बॉडी। ये इस पे 5 मिनट की एक वीडियो डाल दूंगा, ठीक है, अबाउट ह्यूमन बॉडी। या मैं ये कर लेता हूँ स्टार्ट 5 मिनट सीरीज, 5 मिनट सीरीज। ठीक है, इसमें क्या करेंगे अपन? जैसे यूनेस्को साइट हो गई, बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट हो गए, नेशनल पार्क हो गए, और ज्योग्राफी होगी, बायोलॉजी में जैसे अपने ये डिजीज होगी 2 3 पढ़ी अपने, विटामिन कर दिया और फैक्ट कर लिए, ऐसे क्वेश्चन कर लेंगे अपन, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, आज इतना ही पढ़ेंगे, न्यूट्रिशन हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक हम कल की क्लास में करेंगे, और नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगा। टेलीग्राम क्या है? GS बाय सुमित पासवान, ये मेरा टेलीग्राम नेम है। तो जय हिंद दोस्तों, तब तक आप कल तक आप रिवाइज करिए। होपफुली क्लास अच्छी रही होगी और आपको पूरा समझ में आया होगा। जय हिंद।